हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, सब लोग मुझे जानते होंगे। तो आज का ये डिस्कशन मैं लेकर आया हूँ, सब लोगों के डाउट्स है, सब लोग अपने अपने डाउट्स लेके बैठे हैं। सबके माइंड में यही चल रहा है जो मैंने थंबनेल में पीछे दिखाया हुआ है। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि सर हमारा आरपीएससी प्री क्लियर होगा या नहीं? जिन भी बच्चों ने अभी एई का प्री एग्जाम दिया है आरपीएससी के लिए, जो कि अपना 28 सितंबर को, बहुत सारे असमंजस में बच्चे हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग कट ऑफ बताई जा रही है। एक्चुअल बात वो है कि बच्चों को जिन्यून चीजें मिल नहीं रही। ठीक है, तो बच्चे इस असमंजस में है कि हम मेंस के लिए पढ़ें या फिर नहीं पढ़ें। सबसे पहला डाउट है, और जेन्युइन डाउट है, होना भी चाहिए। एक बच्चे का ये डाउट नहीं आएगा तो फिर क्या डाउट आएगा? एक जेन्युइन डाउट है कि हाँ सर, हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस असमंजस में हैं, सर आफ्टर हम प्री के रिजल्ट प्रिपरेशन कर पाएंगे? तो आप सब लोगों को मैं बता देता हूं, आफ्टर प्री रिजल्ट हमें मेंस के लिए फिर टाइम नहीं मिलेगा और फिर हम वहीं का वहीं रह जाएंगे। देखो सिंपल सी बात। तो आप सब लोगों के लगातार जो भी मैसेजेस वगैरह हम देख रही थी, हमारे टीम देख रहे थे, ठीक है, कि आप लोग अलग अलग ग्रुप्स में टीचर को डायरेक्टली, डायरेक्ट वे, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सब लोग, एक ही सवाल था, सर मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, क्या मैं मेंस के लिए एलिजिबल हूँ? क्या मैं मेंस के लिए तैयारी करूं? अगर नहीं तो मुझे बताओ, फिर मैं किसके लिए करूं? और अगर हाँ तो मुझे ये बताओ, क्या मैं सेफ स्कोर में हूँ? बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के हैं, और जेन्युइन डाउट्स हैं, होने भी चाहिए। आप लोगों का ये डाउट्स होना भी चाहिए। तो गाइज मैं आप लोगों को अब थोड़ा सा क्या है कि मैं आप लोगों को डाटा के हिसाब से लेकर चलता हूँ, है ना? क्योंकि बगैर ऑथेंटिक या बगैर सोर्स के हम किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच। ठीक है, अब चलिएगा शुरुआत करते हैं। हम थोड़ी सी मैं आप लोगों को शुरुआत कर, ठीक है, हम सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करें। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों को बात करने वाला हूं, और आप खुद फील करना मेरी बातों को, जो मैं बात बताने वाला हूं क्या एक्चुअल में यही कंडीशन थी? और अगर एक्चुअल में यही कंडीशन थी तो फिर कट ऑफ इतनी जानी चाहिए ना? अब कुछ एक जगह मैंने पढ़ा, अब क्या तो व्यक्ति विशेष पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया वो सब मेंस के लिए बैठेंगे। क्या मजाक थोड़ी है? हुँ? आपको लगता है कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया वो सब मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे? मतलब एक बच्चा ऐसा है जो 15 नंबर ही लेके आ रहा है, वो मेंस के लिए क्वालिफाई होगा? क्या बात कर रहे हैं आप? मजाक नहीं है ये, एक बहुत सीरियस टॉपिक है। इस सीरियस टॉपिक पे आपको मतलब बच्चों के साथ में ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप सिर्फ ऑथेंटिक बात करें, तो वो ऑथेंटिकेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास में लगभग 880 के आसपास वैकेंसी, ठीक है, और अगर हम ये मान लें कि सर इसमें 15 गुना पास होगा, ठीक है, तो अगर मैं 15 गुना पास करता हूं तो 15 8 120, 15 8 120, ठीक है, तो लगभग हमारे पास में यानी कि 14,000 के आसपास कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि भाई लगभग इतना, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा सा आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा। ठीक है, 15 8 120, 15 8 120, और भाई साहब 120 और 12, तो लगभग 13,500 14,000 जो भी आ रहा है, कैलकुलेशन आप अपनी लगा लीजिए। ये बच्चे आप लोगों के लिए क्वालिफाई करेंगे, यही बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, पहली बात। तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो फिर सारे आ गए। सारे कहाँ आ गए मुन्ना? कितने लोगों ने एग्जाम दिया था वो भी तो आपने देखा, 17,500 18,000 लोगों ने एग्जाम दिया। ठीक है,
अब मैं थोड़ा सा आपका 2018 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उस समय 2018 में जो परसेंटेज था फ्री देने वालों का वो लगभग 50-55% के। ठीक है, फेल तो उसमें भी हुए थे। तो आप ये किस बेस पे कह सकते हैं कि भाई सारे के सारे ही बैठने वाले। अब दूसरी बात, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेपर के लेवल की तरफ लेकर चलता हूँ। लोगों ने पेपर फर्स्ट जो था हमारा, ठीक है, पेपर फर्स्ट का लेवल आप लोगों ने देखा होगा, नो डाउट बहुत ही अच्छा लेवल। ठीक है, और जो उम्मीद हमें थी, जो टीचरों को भी उम्मीद थी, ठीक है, चाहे मैं मेरी ही बात कर रहा हूं, चाहे मैं अदर टीचर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस बार आप लोगों का जो जीके जीएस वाला पोर्शन था ना, उसके अंदर इन्होंने मैथ और रीजनिंग डाला था। ठीक है, मैथ और रीजनिंग इसके अंदर डाला था, और ये एक प्लस पॉइंट था बच्चे के लिए। ठीक है, कि सर अगर वो मैथ और रीजनिंग कर कर जा रहा है, तो हम भी यही मान रहे थे कि अगर हम आरएस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो लगभग भाई इतना तो क्वेश्चन आना चाहिए, 20 के आसपास क्वेश्चन आना चाहिए। लेकिन भाई क्वेश्चन की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी मिली? 5। पहली बात तो इसने डुबो दिया बच्चों को। क्यों? क्योंकि मैथ और रीजनिंग के चक्कर में बच्चों ने जीके नहीं पढ़ी। सुनना मेरी बात को, कि मैथ और रीजनिंग के चक्कर में बच्चों ने जीके नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत देखा था। और फिर जब पेपर आया तो पेपर एक बहुत ही अच्छे लेवल का आया। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि पेपर बिल्कुल हलवा था, पेपर बहुत अच्छे लेवल का था, नो डाउट। ठीक है, अब आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर पेपर लेवल अच्छा था तो मतलब बच्चों ने अटेम्प्ट किया, ठीक है, वो कम अटेम्प्ट किया। क्यों? एक तो आप लोगों को नेगेटिव का डर था, क्योंकि नेगेटिव कम नहीं था। है भाई, 1/3 नेगेटिव, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का और उसका 1/3 नेगेटिव मानते हैं, तो मतलब एक बहुत बड़ा वेटेज था नेगेटिव का। तो बच्चों ने डर के उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, आप ये देखेंगे कि सर पेपर फर्स्ट में अगर कोई व्यक्ति, मैं ये मान रहा हूं कि काटने के बाद में, ठीक है, कि जो हमारा कट पिटने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा 40 नंबर लेकर आ रहा है, ठीक है, तो 40 इधर से मान लिया मैंने। ठीक है, 40 मैंने इधर से मान लिया। अब आते हैं हम टेक्निकल के पेपर की तरफ। ठीक है, टेक्निकल का सिविल का पेपर नो डाउट हल्का नहीं था, यानी कि एक जो पेपर का लेवल था ना, वो टेक्निकल के पेपर में देखने को मिला। ठीक है, कि हाँ ये एक्चुअल में टेक्निकल का पेपर। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिर्फ 1 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, उन बच्चों से तो पेपर वो टेक्निकल वाला अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर। ठीक है, जो सिर्फ 1 साल से तैयारी कर, ठीक है, जो बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे थे, अदर स्टेट के भी एग्जाम दे रहे थे, चाहे वो एसएससी का एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम जो लगातार दे रहे थे, 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, पेपर उनका ये टेक्निकल वाला मतलब उनके लेवल का पेपर था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी था, ठीक है, डेटा बेस्ड भी चीजें थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें टेक्निकल के पेपर में देखने को मिली। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि टेक्निकल का पेपर हलवा था, नहीं, इस पे आप नहीं जा सकते। कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सर टेक्निकल का पेपर हलवा था, तो भाई आप ये गलत सोच रहे हो। टेक्निकल का पेपर हलवा नहीं था, टेक्निकल का पेपर अच्छे लेवल का पेपर। दोनों ही चीजें बैलेंस थी, ऐसा नहीं था कि दोनों चीजें बैलेंस नहीं थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे भी मिले कि जो टेक्निकल में, ध्यान से समझना, जो टेक्निकल में मतलब 80 to 90 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे टेक्निकल में 80 to 90 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे मिले। ठीक है, बहुत सारे मिले। तो मैंने यहाँ से एक एवरेज निकाला है, हमारी टीम ने एक एवरेज निकाला है कि सर अगर हम मोटा मोटा 80 नंबर का एवरेज पकड़कर चलते हैं, तो 80 नंबर ये और 40 नंबर ये, तो लगभग 120 के आसपास है। फिर हमने थोड़ा सा और एनालिसिस किया। ठीक है, थोड़ा सा फिर और एनालिसिस की तरफ गए, फिर हमने देखा कि भाई बच्चों के नंबर तो और भी कम आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आप लोग अगर 90 वाली लाइन में है, 90 प्लस है, तो आप डैम श्योर हैं कि आप अपना प्री क्लियर समझे। ठीक है, कि आप अगर 90 वाली लाइन में हैं, तो आप ये कंफर्म रखें कि आपका प्री क्लियर है, 100% आप प्रिपरेशन पे लग जाओ। और देखो, बात व्यूज की नहीं है,
बात व्यूज की नहीं है। अगर मैं आपको ये बोल लूं कि भाई आप 50 नंबर पे आपकी कट ऑफ जा रही है, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 50 नंबर पे कट ऑफ, क्या बात कर रहे हो आप? फिर तो 50 नंबर का मतलब है कि दोनों का मिलाकर कोई व्यक्ति अगर 25 क्वेश्चंस करके आ रहा है तो मतलब कट ऑफ पा रहा है उसकी, नहीं, ठीक है। तो लगभग अगर मैं ये बोल के चलूं कि सर 90 प्लस अगर आप आ रहे हैं तो आप मतलब ये सेफ मान के चले भाई, हाँ अपना स्कोर बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी कह देता हूं कि अगर कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है तो जो बच्चे 80 टू 90 वाली लाइन में है, ठीक है, जो बच्चे 80 टू 90 वाली लाइन में है ना, वो बच्चे भी अपने मेंटली प्रिपेयर रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़नी है, अब पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ा हुआ बेकार तो जाएगा नहीं भाई, है भाई, पढ़ा हुआ काम आएगा, पढ़ा हुआ बेकार तो जाएगा नहीं। आप पढ़ते रहिए, चीजों को देखते रहिए, ठीक है, और जब बाकी जो चीजें होंगी वो देखेंगे बाद में। आप क्वेश्चन से लगाते रहिए, क्योंकि वो काम आएंगे आगे, आपका एसएससी का भी एग्जाम है और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, ठीक है। तो आप ये सेफ स्कोर आप मान के चल सकते हैं। रही बात गर्ल्स की, तो आप गर्ल्स में तो ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां पर मैं सेंटरों पे 10-20 सेंटरों पे मैं भी जाके आया कि मुझे गर्ल्स का जो अटेंडेंस है वो बहुत कम मिला है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि अप्रोक्स लगभग सब गर्ल्स इसके अंदर क्वालिफाई कर जाएंगी, ठीक है। तो आपको इन सब डाटा के बिहाफ पर प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ देखो वही बता पाते हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन पता लगेगा। हम एक अनुमान के आधार पर, हम एक डाटा के आधार पर, हम एक सर्वे के बिहाफ पर ये बता सकते हैं कि भाई हाँ इसके आसपास हेर फेर में रहेगा, क्योंकि हमारे पास अगर बच्चा झूठ बोल रहा है, झूठ बोलकर हमें डाटा दे रहा है, ठीक है, तो हम उसी के बेस पर तैयारी, हम उसी के बेस पर भी तो एनालिसिस कर रहे हैं ना। तो आपने जैसा डाटा दिया हमें, हम उस डाटा के बिहाफ पर, उस फैक्ट के आधार पर आप लोगों को बातें बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इस जोन में हो जो मैंने बातें बताई है, तो आप अपने प्री को क्लियर समझे, ठीक है, उसके लिए आगे प्रिपरेशन करते रहे, ठीक है। हमारे जो नए बैचेज वगैरह हैं, हमने एई मेंस के लिए बैचेज स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, एई मेंस के लिए हमने बैचेज स्टार्ट कर दिए, तो आप आराम से बैचेज देख सकते हैं। मेंस के लिए हमारे बैचेज आ गए, टेस्ट सीरीज आ गई है, ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। उसके अलावा हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह दिए गए, आप आराम से देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है गाइज। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।